बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जीत हासिल की, लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हमारी जो सीटें थी वहां पे भी भाजपा जीती, मुस्लिम क्षेत्र में भाजपा जीती, जिसको लेकर हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी कह रही कि हम तो हार गए लेकिन हम जीते हैं, उनकी जो यहाँ मुस्लिम बहुमत सीट थी वो भी भाजपा जीत ले गई। अच्छा, व्यक्तिगत किसी के जब वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया और जिताने के बाद आज भी वो जो इस्तीफा देने पे तैयार नहीं, राजतंत्र समझ रही हैं, राजाओं वाला जो है हिसाब किताब चला रही थी। ममता बनर्जी जी जो है पगला गई है पूर्णतया। अब वो दंगा कराना चाह रही हैं और वो होने वाला नहीं है। गृह मंत्री हमारे पूरी तरह तैयार है, उनका फोर्स पूरी तरह तैयार है। बंगाल है, बंगाल रहेगा, बांग्लादेश नहीं रहेगा। एक भूखंड को बचाने का काम वहां की जनता ने किया, नहीं वो भी जो है एक नया बांग्लादेश बन जाता। इस स्थिति में जो है देखा जाए कि जो है लगाकर उत्तराखंड से और गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक के जो है भगवा लहराया है और भगवा ने जो है दिखा दिया कि क्या मेरी ताकत होती है। 100 का वीडियो मांग रही है ममता बनर्जी। अरे तो वीडियो भी दिया जाएगा, चुनाव आयोग से मांगे और चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराया है, 92% वोट वहां की जनता ने दिया है, निष्पक्ष वोट डाला है। पहले टीएमसी के लोग डालने नहीं देते थे, खुद जो है कराते थे। अब जो है वो गुंडाई खत्म है बिल्कुल, अब उसी से परेशान है। अब पचा नहीं पा रही, इतनी बड़ी जीत को वो पचा नहीं पा रहे हैं, विपक्ष भी नहीं पचा पा रहा है। अखिलेश जी वही जो है कह रहे, बार बार के बयान वही आ रहे हैं अखिलेश के, जो पिछली बार है। इसके बाद 37 सीटें आई थी, तब जो है लोकतंत्र खतरे में नहीं था, आज लोकतंत्र खतरे में हो गया है। तो ये लोग जो है अभी चुनाव 27 में यूपी में आ रहे हैं, 27 में हम 300 प्लस 350 सीटें लेकर के जीतेंगे, तब ये कहेंगे जो है यहाँ पे भी जो है वो हो रहा है, राजतंत्र जो है वो। तो देखिएगा ये सब बौरा गए हैं पूरी तरह, ये विपक्ष अब जो है हजम नहीं कर पा रहा है बात। और ऐसा क्या कहेंगे, बंगाल ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही, कहीं हार नहीं हुई है, क्या कुछ दाल में काला हुआ है? आप नहीं जानते कि दाल में काला है? आपको नहीं पता है? आपने आपके द्वारा दिया गया आंकड़ा जो आपने काटा है सेकंड पैरा में, जो वोट दिए थे 27 लाख लोग, उनको आपने बाहर कर दिया ये कह करके कि इस बार आप चुनाव नहीं करे, मतदान नहीं करेंगे। भाई वो भारत के नागरिक थे कि नहीं थे? अब जब भारत के नागरिक थे तो वोट क्यों नहीं दे सकते हैं? आपने वोट, आप अपने चुनाव को अमली जामा पहनाने के, आप पश्चिमी बंगाल में अब स्थापित करने के लिए आप जो है सेना का इस्तेमाल किया, आपने केंद्रीय रिजर्व फोर्स का इस्तेमाल किया, आपने 22 मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल किया, आपने 2.5 लाख सेना का इस्तेमाल किया, आपने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके यहां तक कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को आपने चुनाव से बाहर रखा। तो ये आपका तो मंशा इसी तरह कि जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है उस स्टेट का प्रतिनिधित्व वो स्टेट के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल आपने वहां पीएमओ बना लिया, आपने रक्षा मंत्रालय बना लिया, आपने गृह मंत्रालय बना करके आपने केवल आप अपने पॉलिसी के तहत जो है आपको हाईजैक करना था, आपने कर लिया। चुनाव तो निर्वाचन आयोग ने जीता है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीती, आप वहां में मत रहिए, वहां निर्वाचन आयोग चुनाव जीता है। अब मैं निर्वाचन आयोग को आपके चैनल पर बधाई देता हूं कि तूने पश्चिमी बंगाल को जीत करके बीजेपी की झोली में डाल दिया, इसके लिए तुम्हें बधाई। क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में 15 साल से लगातार ममता बनर्जी जीत रही थी, अब की हार गई, भाजपा जीती है। भाजपा जो जीती है वो ठीक है, तो कोरम पूरा के हिसाब से जो टेक्निकल आज की व्यवस्था में सारे विपक्ष जो भी है, चाहे निर्दल उनको जो मांग कर रहे हैं, चाहे एजेंटी के रूप में जो वोट पड़ता है या वहाँ सुरक्षा में रखा जाता है या गिनती के टाइम में, तो वो व्यवस्था के अनुसार विपक्ष मांग रहा है तो देना चाहिए ना। तो आप कैसे अपने मनमाना की तरह से आप घोषणा कर देते हैं, चुनाव आयोग कर देते हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं खाली। सर, तीन बार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही हैं, चौथी बार बात करी जाए जो चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी का कहना है कि मुस्लिम बहुमत सीट में हमारी जीत होती थी, वहां पे भी हम हार गए। कभी आप बंगाल गए हैं?
मंगाल हमने का हमारे साथ के रिपोर्टर गए थे। तो रिपोर्टर से पूछिएगा, हमारी तमाम विस्तारिया, हमारे घर के लोग वहाँ 100 साल से रहते हैं, बड़ा बाजार में, हावड़ा में, अच्छे पदों पर हैं। वहाँ पे गलियों में क्लब चलता है, वहाँ के गलियों में क्लब चलता है। अगर क्लब जैसे यहाँ से मान लीजिए वो विधानसभा तक एक क्लब है, तो क्लब अगर गली में हत्या भी हो जाती है, क्लब वाला कर देता है, तो पुलिस नहीं जाती जब तक नहीं कहेगा। आप मकान बना रहे हैं तो सीमेंट, गिट्टी, बालू और नक्शा और बनाए काम वही करेगा। वहाँ थाना का नहीं, क्लब का चलता था। और ये टोटल बांग्लादेशी आयातित मुसलमानों को बुला के आई अपना वोट बैंक बनाई थी। अभी एक प्रसून वाजपेयी है पत्रकार, अभी दिखाऊंगा वीडियो आपको। सीधे शहबाज जो खुलेआम कहता था कि मैं बांग्लादेश हूँ, जो डायमंड हार्बर से वहां से था, वो विधायक था, वो हिंदू की लड़कियों को तलब करता था, हिंदू की लड़कियों को, महिलाओं को तलब करता था। शादी किसी और को होती थी, जैसे ये मुगल सल्तनत में होता था औरंगजेब के जमाने में, और सुहागरात कोई और मनाता था। तो वहां के देखिए वीडियो अगर तमाम आ रहे हैं, 80-80 साल की महिलाएं जो झुक के चल रही हैं, वो खुशी मना रही हैं एकदम। वहां देखिए, वहां ओरिजिनल बंगाली बना बांग्लादेशी चुनाव था और प्रत्यक्ष रूप से सही चुनाव हुआ। अब अंगूर खट्टे वाली कहानी वहां पे है। आप अभी एक 15 साल बाद दुर्गा मंदिर आसनसोल में खुला है, तो ये क्या है? ये हिंदुस्तान में आपका मंदिर नहीं खुल पा रहा है। रामनवमी के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, दुर्गा पूजा कराने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। इस देश में रह के इस देश की सभ्यता संस्कृति का आप पालन नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? वहाँ जंगल राज था नहीं था, वहाँ एकदम औरंगजेब वाली स्थिति थी वहाँ पे। फिलहाल ममता बनर्जी कह रही है कि हम इस्तीफा भी नहीं देंगे, और चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तानाशाही लगाई, जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एकदम चुनाव आयोग स्पष्ट वोटिंग करा है। जो आयातित होंगे बांग्लादेशी वोटर्स थे, उनको आप जाएंगे, रेलवे लाएंगे किनारे, सरकारी स्टेशन के बगल में कब्जा करके बैठे, उनका राशन आप जाओगे, हिंदू आपका रिश्तेदार है, आपका वो नहीं बनेगा, आपका चाचा, फूफा, मामा कोई होगा, तो आपका वहाँ का निवास नहीं बनेगा। बांग्लादेश का मुसलमान है, उसका निवास बन जाता है। 1997 की बात है, मैं गया, मेरे चाचा रहते थे, मेरा नहीं बना। उसका कहा मुस्लिम होते तो आपका निवास बन जाता। वो एकदम हताशा में है। चुनाव हो चुकी है, वो हार चुकी है, और इस्तीफा वो नहीं, उनके परम पूज्य पिताजी भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये निर्वाचित सरकार है जनता के द्वारा। स्ट्रॉन्ग रूम का वीडियो मांग रही है, सीसीटीवी फुटेज ममता बनर्जी, मिलेगा? अरे तो इसके पहले वो उन्हीं की तो पुलिस थी वहाँ पे, आप उसमें कहाँ थी? वही अंगूर वाला हालात है। अंगूर खट्टे हैं, हार चुके हैं तो खट्टे हैं। 2001 में जबरदस्ती कहा को यूपी बिहार के हिंदुवासी साथ को नहीं जाना है तुमको वोट देने, रुक जाओ। क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आ गया, मुस्कुराहट बता रही है कुछ और। अरे पूरा भगवामय हो गया, पूरा भारत में लग रहा है सब हिंदू हिंदू ही है, सब पूरा भगवामय हो लेकिन गया। हजम निकल पा रही हार अपनी? अरे ये ऐसे ये है, जाहिल जपाट टाइप के लोग पार्टी चलाते हैं, और यहाँ कुछ जाहिल जपाट नेता भी आते रहते हैं, जिनको अभी केरला में दूसरी सरकारें बन रही हैं, वो इनको हजम हो रहा है। तमिलनाडु में दूसरी सरकारें बन रही, वो हजम हो रहा है। लेकिन बंगाल में कैसे चुनाव हार गए? अरे इन मुसलमानों को तो हम कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो हिंदू है, ये हिंदू में जो मुसलमानी का तकिया कलाम लेकर घूमते हैं, अल्लाह 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 करते हैं, जब मुसलमान, अरब का मुसलमान यहाँ के मुसलमान को असली मुसलमान नहीं मानते, तो तुम हिंदू होकर अल्लाह अल्लाह करने के बाद में अल्लाह अल्लाह करोगे, तुम्हारा क्या चलेगा? सरकार बन गई है, वहां पे जो वीडियो जा रहे हैं, हम तो गए नहीं, तो वहां के जो वीडियो जा रहे हैं, वो दिख रहा है कि भगवामय हो गया है, और हिंदू वहां का अब स्वतंत्र हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन एक सवाल छोटा सा है, जनता जनार्दन थी, उसने वोट किया, हराया, जिताया, भाजपा बनी, लेकिन ममता बनर्जी ये बार बार कह रही है कि जो हमारी 27 से लगभग 28 सीटों जो मुस्लिम क्षेत्र की थी, जहां पे मैं जीतती थी, वहां पे भी मैं हार गई। ये मुसलमान है क्या? ये भी तो अभी एक वीडियो कोई आ रहा है, ये मुसलमान है, ये बनर्जी नहीं है, ये मुसलमान नहीं, अरे ये मुसलमान है। मुसलमान सीट पे जीतती थी। अब मुसलमान जो है मोदी को
मुसलमान समझ करके वोट दे दिया। मोदी जी ने कहा था ना मैं पठान का बच्चा हूँ, सुना था नहीं सुना था? नहीं सुने हो? तो मोदी जी ने कहा पठान का बच्चा हूँ, सारे मुसलमान घूम करके मोदी जी की तरफ आ गए। भाई मोदी अगर मुसलमानों के समाज का कोई नेता अगर बन रहा है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर आए तो उन्होंने वोट दे दिया। तो ममता बनर्जी झूठे फाय फाय कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। बंगाल की चुनाव बहुत अच्छा चलेगी और वहां पे शुभेंदु अधिकारी वहां का मुख्यमंत्री बनने वाला है। हमारे कायस्थ समाज से हमको बड़ी खुशी होगी कि हमारे समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, हमारे समाज के व्यक्ति को, और हमारे समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो फिलहाल बात करी जाए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी को फिलहाल केंद्र ने मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी हार को पूरी तरह से पचा नहीं पा रही है। साफ तौर से कह रही है कि कहीं ना कहीं खेला हो गए, लेकिन अब कौन उनका वीडियो मांग रही है, तरह तरह की बातें कर रही हैं। हालांकि चुनाव संपन्न हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो गया है, लेकिन एक चीज आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने जाएंगे। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं निशाना भी साधा है। फिलहाल आज का मुद्दा फिलहाल यहीं पे। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं निखिल रस्तोगी, टाइम का इंडिया न्यूज के लिए।